सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे आन बान और शान यानी हिंदुस्तान के बारे में। उससे पहले आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के लिए आप सभी को चैनल ज्योतिष उपाय 24/7 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत की कुंडली अध्ययन शुरू करें इससे पहले कुछ बातें आपको जानना जरूरी है कि हमने 15 अगस्त 1947 यही दिन आज़ादी के लिए क्यों चुना। उस वक्त अंग्रेजों की ये राजनीति रहती थी कि जिस भी देश को वो आज़ाद करते थे वो आगे चल के सफल न हो जाए, ताकि फिर से उस पर राज वो कर सके। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए कुछ ऐसा दिन सूचित किया था जो कि हमारे ज्योतिषों के अनुसार शुभ नहीं था। लेकिन उस वक्त के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ये अपनी बात पर अड़िग रहे और वो यही चाहते थे कि इंडिया को आज़ादी मिले, तो आगे चल के वो अच्छे से नहीं रह पाए। तब हमारे ज्योतिषों ने कुछ और एक तरकीब और एक उपाय निकाला और उन्होंने 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय यानी मुहूर्त तय किया, ताकि वो उस वक्त का सबसे अच्छा मुहूर्त था। क्योंकि आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान का स्वतंत्र दिन 14 अगस्त 1947 का है और हमारा 15 अगस्त 1947, और आप भली भांति जानते हैं कि पाकिस्तान की आज के हालात कैसे हैं। खैर, हम चलते अपने भारत की जन्म कुंडली अध्ययन पर। दोस्तों, हम वीडियो के एंड में ये वीडियो जरूर एंड तक देखना, क्योंकि हम कुछ उपाय भी आपको बताएंगे कि देश की दशा अगर खराब चलती रहेगी तो वो उस दशा के हिसाब से हमें क्या उपाय करने हैं वो भी हम इस कुंडली में जरूर बताएंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, अगर आपको भी उससे पता चलेगा कि आपको कौन से उपाय करने हैं। तो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर की कुंडली दिख रही है वो वृषभ लग्न की, और भारत की जो राशि बनती है वो कर्क राशि बनती है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लग्न में यहाँ पे 2 नंबर जो लिखा है वहाँ पे ही राहु बैठा है, लेकिन ये राहु उच्च का होता है, क्योंकि 2 नंबर यानी शुक्र की राशि होती है, वहाँ पे राहु को उच्च माना जाता है। लेकिन राहु जो है जहाँ पे भी बैठा है वो स्ट्रगल बहुत करवाता है, लेकिन अगर अच्छे से मेहनत की जाए तो राहु भी एक अच्छे मकाम पे पहुंचाता है। तो एक चीज़ है। सेकंड देखिए, यहाँ पे जो 4 नंबर लिखा है, जो 4 नंबर लिखा है यानी वो पराक्रम स्थान होता है, और उससे आगे का जो स्थान होता है वो मकान का यानी खुद का स्थान होता है। जैसे कि मकान वगैरह देखते हैं तो उसके बाजू में यानी मकान के बाजू में यानी हमारे बाजू में 4-5 ग्रह, अभी भी 5 ग्रह जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो 4 नंबर में दिख रहे हैं पराक्रम। तो पराक्रम तो हम बहुत करते हैं, क्योंकि कैसे जितने पराक्रम भाव में स्थान में ग्रह रहेंगे उतना हमारा पराक्रम ज़्यादा रहेगा, मतलब ज़्यादा चांसेस रहेंगे। वैसे ये क्यों? क्योंकि देखिए हमारे बाजू में ही जो है 2 दुश्मन बैठे हैं जो कि कुछ ना कुछ खुरापाती करते रहते, उनको रिटालिएट यानी उनके लिए उनके साथ जो भी लड़ाई होता है हम जो पलट के जवाब देते हैं। तो हम पराक्रम करके अभी तक बचते आए हैं, और हमारे पराक्रम के वजह से ही हमारा नाम भी इंडिया का रोशन हुआ है। हमारी तीसरी लार्जेस्ट जो मिलिट्री है पावर है वो इंडिया की है। अभी यहाँ पे हम दशा वाइज देखेंगे। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस वक्त शनि की महादशा चालू थी। अभी शनि की महादशा चालू थी 47 से लेके 65 तक, यानी उस वक्त हमारे पास एक तो स्वतंत्र तभी मिला था, अंग्रेज लोग काफ़ी सारा लूट के सामान ले गए थे और हमारे देश में काफ़ी जो है अभाव था चीज़ों का। तो उस वक्त हमें क्या करना था, मेहनत ही करनी थी, और मेहनत करके ही हम आगे आए। और मेहनत सबसे ज़्यादा तभी का जो नारा था वो हरित क्रांति का नारा था, देश हरित क्रांति का नारा था। तो काफ़ी लोगों ने बहुत सी मेहनत की, खेती की, क्योंकि देखिए किसान ही है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो शनि की दशा में शनि जो है खुद मेहनत का कारक है। अगर शनि की दशा में आप मेहनत नहीं करते तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर मेहनत करते तो शनि आपको एक अच्छे मुकाम पे जरूर पहुंचाता है, जैसे कि इंडिया को शनि ने पहुंचा है। हालांकि शनि के दशा में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, जैसे कि योग बने हुए, क्योंकि 62 में हमारा इंडिया और चाइना के साथ जो लड़ाई हुआ वो शनि की महादशा में ही हुआ। लेकिन शनि ने तभी हमारी अकल तभी के जो भी पॉलिटिशियंस थे उनकी अकल ठिकाने पे लाई, क्योंकि उस वक्त हम मिलिट्री पावर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही चाइना ने अटैक किया तब हम समझ चुके कि हमें भी मिलिट्री पावर को अच्छे से रखना है। तो ये शनि ने हमें सबक भी सिखाया, एक तरह से एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ हो गई। हालांकि ये उस वक्त जो ज़मीन का कुछ हिस्सा जो अक्साई चीन हम बोलते हैं वो चाइना ने लिया ज़रूर, लेकिन उससे हमें काफ़ी सबक मिल चुका है, नहीं तो आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम होते थे। अभी शनि की महादशा में ये लड़ाई झगड़े वगैरह हो गए, वो क्यों? क्योंकि देखिए
अभी यहाँ पे जो 6वें भाव का स्वामी है वो बनता है शुक्र। यहाँ पे 7 नंबर जो है वो 6वें भाव का स्वामी, यानी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, लीगल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह वो सब देखते हैं। तो ये 6वां घर है जहाँ पे 7 नंबर की राशि आती है, वो आती है शुक्र की। और शुक्र की दूसरे राशि में राहु है। राहु उच्च का जरूर है लेकिन वो तकलीफ जरूर देता है। तो एक तो शुक्र थोड़ा सा डैमेज उसके वजह से हो चुका है, क्योंकि वो एक राशि में उनके राहु है, दूसरे राशि में उन्हीं के दूसरे शत्रु गुरु। हालांकि शुक्र और गुरु एक दूसरे के शत्रु ग्रह है, तो गुरु बैठे ऊपर से 6वें भाव का स्वामी होके वो तृतीय स्थान में जाके 5 ग्रहों के साथ बैठा है। तो अभी आप ये सोचेंगे, हमारे देखो हर एक देश को जो है बाजू में नेबर यानी बाजू में कोई ना कोई तो देश तो रहता है, लेकिन हर एक का झगड़ा होते रहता है ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन इंडिया का ही ज़्यादा क्यों होता है, देखिए क्योंकि जो झगड़े का कारक ग्रह यहाँ पे जो है 7 नंबर लिखा है शुक्र, वो पीड़ित है, थोड़ा सा पीड़ित है। और ऊपर से दूसरी बात क्या है कि वो तृतीय स्थान में जा चुका है, पराक्रम स्थान में, और वो भी 4 ग्रहों के साथ ये 5वां ग्रह जाके बैठ गया जो कि झगड़े का कारक है। अभी उसके वजह से होता क्या है, जब भी कोई प्लैनेट की, जब भी कोई ग्रह की दशा आती है उसमें एक ना एक कोई ना कोई युद्ध तो चलता ही रहेगा, ये आपने देखा रहेगा। जैसे 65 तक शनि की दशा आई तो इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ, लड़ाई हुआ, उसके बाद 65 से लेके 82 तक वापस पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई। उसके बाद तो ऐसा ही सबके साथ होते रहता है। पहले शुरू से जाएंगे, शनि की दशा में या यहाँ पे ये सब मतलब 65 तक जो है देश हरित क्रांति पे था, और बहुत सारी मेहनत करके लोगों ने, किसानों ने काफ़ी सारा देश को आगे बढ़ाया। उसके बाद आती है बुध की दशा। तो बुध की दशा आई है 65 से लेके 82 तक। उस वक्त लोगों को खेती से थोड़ा सा आगे चल के एक स्टेप आगे बढ़ गए लोग, मतलब उनका बुद्धि जो है उन्होंने चलानी शुरू की, जॉब देखना शुरू किया, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर का काफ़ी सारा प्रचार होने लगा, न्यूज़पेपर आए, प्रिंट मीडिया बढ़ गया। उसी वक्त टेलीविजन्स भी आया, तो टेलीविजन्स की वजह से सीरियल्स वगैरह वो सब चलने लगे, क्योंकि बुध जो है वो वाणी का कारक है। तो ये सब वाणी बोलो या लिखा पढ़ी बोलो, ये बुध के जो है दशा में ये सब एक्टिवेट हुआ। लेकिन बुध के दशा में भी वापस लड़ाई हुआ, जैसे कि बताया 65 से लेके 83 तक बुध की दशा थी, तो उसमें इंडिया पाकिस्तान के झगड़े हुए, क्योंकि बुध वापस आप देखेंगे शुक्र के साथ ही बैठा है। उसके बाद देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, आपने देखा शनि के महादशा में लड़ाई हुई, बुध के दशा में लड़ाई हुई, केतु के जो केतु था, केतु के दशा में, महादशा में लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि केतु का देखो पीरियड है 83 से लेके 89 तक। अभी आप जानेंगे, अभी आप सोचेंगे केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक, यानी वो अलग करने वाला ग्रह, तब तो उल्टा लड़ाई हो के अपना कुछ ज़मीन का हिस्सा कोई दुश्मन देश लेना चाहिए था, ऐसा हो सकता था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो केतु यहाँ पे ये जो है झगड़े का कारक ग्रह, मतलब यहाँ पे शुक्र जो है, जो 6वें भाव का स्वामी हो गए 3 नंबर के साथ गया है, तो केतु के साथ वो नहीं है। सेकेंड थिंग, दूसरी बात यह है कि केतु अपने उच्च राशि में, तो वहाँ पे देखिए केतु के महादशा में प्रॉब्लम्स हुए नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कि इंदिरा गांधी जैसी महान व्यक्ति की हत्या हुई, बाद में सिखों का भी दंगा वही टाइम हुआ था लगभग, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स वो टाइम भी हुए नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन उसने लड़ाई तक का माहौल या मतलब विघटन यानी देश के टुकड़े होने जैसा कुछ किया नहीं, क्योंकि केतु जो है वो वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि में केतु उसी की खुद की राशि मानी जाती है केतु की। 19 से लेकर 2009 तक शुक्र की महादशा आई। अभी शुक्र के महादशा में क्या हुआ, वापस देखिए कि पीरियड ये क्या बता रहे हैं हम लोग, 1990 से लेके 2009 तक शुक्र की दशा है। अभी 90 से लेके 2009 तक यहाँ पे जो है, पहला तो बॉलीवुड, उसका नाम इतना सारा हो गया कि बॉलीवुड के पिक्चर्स, अभी अगर आप देखेंगे तो हॉलीवुड जो अमेरिका का है, उसके बाद अगर किसी का नाम चलता है तो वो है बॉलीवुड, यानी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री। वो एकदम पीक पर पहुंच गई थी वो टाइम, क्योंकि शुक्र जो है उसका कारक भी है। वेल्थ भी काफ़ी सारी जनरेट हो गई थी, क्योंकि बुध की दशा में काफ़ी सारा जो है फ़ायदा हुआ था, जो जॉब पे लगे थे लोग। केतु के इसमें हालांकि प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन उससे आगे की दशा जब भी आती है तो थोड़ा सा जो है अपने को फ़ायदा, यानी हर एक को फ़ायदा होते जाता है। तो केतु के बाद की जो दशा आई थी शुक्र की, तो शुक्र जो है केतु से लेके 9वें स्थान में आता है।
तो नवम स्थान यानी भाग्य, शुक्र की दशा आने की वजह से शुक्र जो है वो एकदम पीक टाइम पे पहुंचाया था शुक्र ने। हालांकि शुक्र का यह हमने बताया कि शुक्र के एक राशि में गुरु बैठे हैं, लेकिन गुरु शुभ ग्रह है, दूसरा राहु बैठे, लेकिन राहु की वो उच्च राशि है, तो कुछ मिले जुले यानी अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। तो ऐसा मत समझिए कि पहला हमने ऐसा बोला कि बाद में ऐसा बोला, ऐसा नहीं। तो ये दोनों है ना, मतलब क्या है कि शुक्र जो है वो उसकी राशि में राहु ये पाप ग्रह बैठा है, दूसरा गुरु वो दुश्मन ग्रह बैठा है। लेकिन अगर देखेंगे तो गुरु शुभ ग्रह है, लक का कारक है, भाग्य का कारक है, तो वो भी तो चीज़ है। और दूसरी राहु जो है उसकी उच्च की राशि है, तो उच्च की राशि में वो कुछ उच्च के भी फल तो देगा ना। शुक्र की दशा में जो है वेल्थ वगैरह सब जनरेट हुई, काफ़ी सारी जगह के जो रेट्स थे, ज़्यादा करके शहरी जो जितने भी जगह थे, बम्बई दिल्ली वगैरह चेन्नई, ये सब जगह पे जो है जो रेट्स है जगह के काफ़ी सारे बढ़ गए, लाइमलाइट में लोग रहने लगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, क्योंकि शुक्र जो है चकाचौंध की जिंदगी भी देता है। तो उसके बाद आई जो वो रवि की दशा आई। देखिए अभी रवि की दशा कभी आई थी 2009 से लेकर 2015 तक, 2015 तक। तो यहाँ पे उथल पुथल हिंदुस्तान की राजनीति में हुई। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 2009 से लेकर 2015 में अगर ये देखेंगे तो लगभग कांग्रेस जैसी जो 70 साल तक राज किया था, जिस पार्टी ने एक छत्री राज किया था, उस पार्टी को उखाड़ के बीजेपी आ गई और बीजेपी पूरी पावर में आई। वो भी ऐसा नहीं कि छूट मोटे आई, पावर में आई। हालांकि इससे पहले आई थी वो गठबंधन था, लेकिन 2009 के बाद यानी 2015 में यानी 2013 के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें पूरा जो सिनेरियो चेंज हो गया। क्योंकि देखिए रवि है, चंद्रमा के साथ है, तो अमावस्या का दोष होता है। अभी अमावस्या का दोष में बहुत सारे उल्टा पलटी होती रहती है। तो रवि की दशा में यहाँ पे तक कुछ कायदे कानून अच्छे आए, जो कि देखिए पहला कौन कौन राज किया, मतलब पहले किस किस की दशा होके गई, शनि की, तो मेहनत का कारक है, बुध की जो वाणी का कारक है, बिजनेस का कारक है, लोग बहुत बिजनेसमैन बन गए, केतु में झगड़े प्रसाद हुए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, काफ़ी मतलब कंडीशन में ऐसे लोग थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद शुक्र क्या है जो लाइमलाइट दिखाया। अभी तक आपने देखा किसी राजा ग्रह की जो दशा नहीं आई थी, और वो राजा कौन है, यहाँ पे एक्चुअली पूरे नवग्रह में राजा होता है रवि। तो जैसे ही राजा की ग्रह की दशा आई तो उस वक्त कायदे कानून काफ़ी चेंज हो गए, जीएसटी वगैरह लाई, क्योंकि जिस तरह से राजा आने के बाद एक नियम बनते हैं वो जो है रवि ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू किया, जो कि आगे चल के अपने को फायदेमंद साबित हुआ। उसके बाद आगे देखिए 2015 से लेकर 2025 यहाँ तक अभी चंद्रमा की दशा चालू है। अभी चंद्रमा जो है उस दशा में हमें कुछ फायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए। अभी चंद्रमा जो है वो वेल्थ का भी कारक है, तो चंद्रमा अपने ही राशि में है, तो लेकिन वो काफ़ी दुश्मन, वो भी शनि के साथ बैठा है, बुध के साथ बैठा है। चंद्रमा को बुध अपना दोस्त मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। तो कुछ अच्छी चीज़ें हो गई, मतलब फाइनेंशियली जो है नोटबंदी जैसा एक इफेक्ट हुआ। वो क्यों हुआ, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मूडीनेस का कारक, वो लहरों का कारक है। लहरें मतलब जैसे कि पानी की लहरें जिस तरह उसे ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है, उसी तरह से फाइनेंस का भी फिलहाल जो है अभी तक का चलते आ रहा है। क्योंकि चंद्रमा के अंदर जो है अंतरदशा आई वो उसी तरह की थी। चंद्रमा जो है कफ यानी पानी का कारक, जल का कारक है, तो कफ जन्य रोग भी दिखाता है। तो इसी चंद्रमा की महादशा में कोरोना जैसा जो है आया, प्रॉब्लम आया। हालांकि पूरा वर्ल्ड में आया, लेकिन इंडिया में भी आया। चंद्रमा पानी का कारक है, तो उसके लिए जो दवाई, अभी चंद्रमा जो है औषधियों का भी कारक ग्रह माना जाता है। जितने भी औषधियाँ है वो उसका कारक भी चंद्रमा है। सोम यानी औषधियों का राजा उसको कहा जाता है। तो चंद्रमा की अच्छे कंडीशन में होने के वजह से यानी चतुर्थ भाव में होने के वजह से हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने काढ़ा वगैरह पीना शुरू किया, उससे काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ा और काफ़ी लोग ठीक भी हो गए। कोई भी ग्रह की दशा में अगर वो देश की ग्रह दशा चल रही होगी तो वो इफेक्ट अपने को भी, हर एक इंसान को भी देगी जो कि वो देश में वो रहता है। कैसे, क्योंकि देखिए अगर कोरोना आया तो पूरा देश में आया तो सबको इफेक्ट मिला। जैसा अगर कोई लड़ाई होता है देश के साथ तो सबको इफेक्ट मिलेगा, वैसा ही जो उसकी दशा रहेगी, देश की दशा रहेगी, वही दशा का जो है हम लोग भी उपाय करें तो काफ़ी अपने लिए भी अच्छा हो जाता है। जैसे कि कोरोना के टाइम में भी बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ, बहुत लोग पैसे से भी अमीर बन गए। तो ऐसा नहीं कि उनको क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उनका चंद्रमा अच्छा था। सेकेंड थिंग ये है
कि ऐसे लोग भी हैं। तो मतलब उसके लिए उपाय भी ये है कि चंद्रमा अगर खराब रहेगा और चंद्रमा की महादशा चल रही है अभी हमारे देश को, तो सबसे ज़्यादा देखिए जिसको माना जाता है वो किसको, भोलेनाथ को। तो अभी आप देखेंगे भी कि ज़्यादा करके आप शॉर्ट वीडियोज या यूट्यूब में देखेंगे तो भोले बाबा की कितना प्रचार चल रहा है। क्यों अभी भोले बाबा का ही क्यों, शंकर भगवान का ही क्यों? क्योंकि जब भी चंद्रमा क्षीण होता है यानी आकार में छोटा हो जाता है सबसे, तभी उसको जो है भगवान जो शिव जी है वो अपने माथे पे धारण किए हुए है। आप देखेंगे कभी भी चंद्रमा पूरा अक्खा शिव जी की जटा में नहीं रहता है, वो चंद्रकोर जैसा रहता है, यानी छोटा चंद्रमा रहता है। जब वो क्षीण हो जाता है तो ऐसे चंद्रमा जिसका भी क्षीण होता है, जिसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मेंटली ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, ज़्यादा सोचते रहते हैं, कफ जन्य तकलीफें होती है। वैसे भी अभी इंडिया का चंद्रमा का महादशा चालू है, तो उस वक्त अगर आप भोलेनाथ की जो प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ को अगर आप ज़्यादा करके मतलब वैसे तो आपको हर एक भगवान जैसा जिसको फेवरेट है वो कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर भक्ति में ज़्यादा अगर लीन होते हो शिव जी के, तो काफ़ी हद तक आपके चंद्रमा के प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। तो चंद्रमा में अच्छी दशा भी, अच्छा पीरियड भी है, ऐसा नहीं कि पूरा खराब है, क्योंकि 2023 के बाद चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आएगी। तो शुक्र जैसा वापस आएगा अंतर्दशा में 2023 से लेकर 2025-26 तक, तब वापस से जो इंडिया है काफ़ी प्रोग्रेस पे रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है उस वक्त अगर चंद्र लग्न से देखेंगे तो शुक्र जो है वो मकान, गाड़ी, सुख सुविधा, कंफर्टेबल लाइफ का ये जो स्थान में आ जाता है, और उसकी दूसरी राशि लाभ भाव में आ जाती है। लाभ भाव में आ जाती है तो उसके वजह से शुक्र के जो इफेक्ट है चंद्रमा के महादशा में वो काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। और इसके वजह से काफ़ी सारे आपको जो ज्योतिष आपने स्टडी किया रहेगा या सुना रहेगा कि अच्छा दिन आने वाले हैं, मतलब ये टाइम में 22 के बाद इंडिया के, तो वो एक इसके वजह से, हालांकि बाहर बिगड़ी हुई रहेगी परिस्थिति, बाहर की माहौल बहुत ख़राब रहेगा दुनिया का, लेकिन इंडिया उसमें काफ़ी अच्छे से जो है ये करके जाएगा। हालांकि कुछ झगड़े फसाद होने का चांसेस रहेगा, नहीं ऐसा नहीं छोटे मोटे के चलेगा, और इंडिया अपने पीक पे रहेगा, इंडिया वापस से ग्रो करके जाएगा। 25 के बाद जो आएगी दशा वो आएगी मंगल की दशा आएगी। तो मंगल की दशा भी एकदम ख़राब नहीं है, क्योंकि मंगल जो है, अगर मंगल दशा के हिसाब से अगर हम कुंडली बनाएंगे तो मंगल उस वक्त अपना लाभ का कारक बनता है और छठवें स्थान का भी कारक बनेगा, उस यानी झगड़े का भी कारक बनेगा। मतलब लड़ाई अगर कुछ होती है तो उसमें हम काफ़ी सारा जो है अपना जो गया हुआ ज़मीन है, जैसा कि पीओ के बोलो या जो भी है, वो लेने का चांसेस भी काफ़ी सारा बनता है। तो वो एक यहाँ पे इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि 2025 के आसपास का जो राजकीय परिस्थिति रहेगी वो काफ़ी सारी चेंज हुई रहेगी। कोई एक नया नेता जो है वो आ सकता है और वो अपनी बागडोर संभाल सकता है, अगर वो योगी जैसा होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मंगल की दशा आएगी और मंगल की एक राशि में केतु बैठा है, तो केतु भी मंगल की तरह एक्ट करेगा। हालांकि वो दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर योगी जैसे अगर कोई पंतप्रधान बनते तो देश के लिए फ़ायदेमंद क्यों होगा, क्योंकि उनके लिए वो सूट कर जाएगा। क्योंकि केतु जो है वो योगी की तरह ही ग्रह है, मतलब वो अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, और वो ब्रह्मचारी, मतलब जिसको ज़्यादा अपने इसमें ज़्यादा लगाव नहीं, मतलब वो देश के प्रति ही करे, दूसरे लोगों के लिए ही करे। क्योंकि केतु जो है मोक्ष का कारक है। मोक्ष कभी मिलेगा जब आप अच्छे काम करेंगे। तो केतु अगर अच्छा काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उस वक्त अगर योगी आदित्यनाथ रहेंगे हमारे से प्राइम मिनिस्टर, और चांसेस पूरे उनकी कुंडली में भी बनते हैं, वो उनके हम कुंडली भी बात आगे चल के कोई वीडियो में उनकी भी कुंडली हम लेंगे, तो उसमें पूरे चांसेस बनते हैं कि योगी आगे के प्राइम मिनिस्टर बनने का। और अगर वो बनते तो हमारे देश के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा और हमारा देश काफ़ी अच्छा तरक्की कर सकता है। तो दोस्तों, जाना आपने कि किस तरह से इंडिया की कुंडली बन रही है और क्या क्या इफेक्ट उनको उस कुंडली में हमें मिलने जा रहे हैं। तो अगर आप भी अपना जन्म कुंडली अध्ययन करना चाहते हैं, फ्री में करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में बताइए। अगर हम आपका वीडियो नहीं बना पाएंगे तो कम से कम कमेंट्स में तो आपको ज़रूर हमारा जो है आपको सलाह या आपको अध्ययन करके हम कुंडली कमेंट्स में ही आपको बता भी देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम से क्या उपाय करने होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।